एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको हर्बेरियम शीट के बारे में बताने वाली हूँ एंड उसके साथ साथ मैं आपको हैंड रिटन नोट्स जो मेरे हैं मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हर्बेरियम शीट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट। जो ड्राइड प्लांट्स होते हैं उनको कलेक्शन करके उनको माउंट करके किसी पेपर शीट पर ट्रांसफर करना ही हर्बेरियम कहलाता है। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, प्लांट को कलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसके बाद उसको प्रेस किया जाता है। ठीक है, तो उसको प्रेस करने के बाद केयरफुली हमें माउंट भी करना है एंड पेपर पर प्रेस करना है। और हमें सबसे ज्यादा ध्यान ये इस चीज का रखना है कि उसके जितने भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है वो हमें क्लियरली विजिबल होने चाहिए, वरना आपकी हर्बेरियम शीट डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। मीन्स कि आपके प्रोफेसर होंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह प्रोसेस होनी चाहिए, बट मेन इसका जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि उसके मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स है वो क्लियरली आइडेंटिफाई किए जाने चाहिए, तभी तो आप इसका क्लासिफिकेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन या कुछ कर सकेंगे। अगर वो क्लियरली विजिबल ही नहीं होगा तो आप फ्रूट का या शूट का जिसका भी आपको फ्रूट का फ्लोवर आपको जिसका भी कैरेक्टर डिफाइन करना है आप कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उसके बाद हमें माउंट करने के बाद प्लांट को क्या करना है। माउंट करने के बाद प्लांट को हमें सबसे पहले लेबल करना है, इसके साथ साइंटिफिक नेम। उसका साइंटिफिक नेम जाना, बॉटनी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम होता है, उसका साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए। उसके बाद नेम ऑफ कलेक्टर। नेम ऑफ कलेक्टर मीन्स कि आपको अगर आपकी हर्बेरियम बनानी है आपको खुद का अपना नाम लिखना है, देन लोकेलिटी जहाँ से आप वो प्लांट ले रहे हैं जगह की आपकी लोकेलिटी के बारे में आपको वहाँ पर मेंशन करना है। देन उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करना। तो इंपॉर्टेंस आती है किसी भी रीजन की इंफॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या होता है एक हर्बेरियम शीट में उसकी लोकलाइजेशन आइडेंटिफाई सारी जो प्रोसेस होती है वो एक पेज में ही डिफाइन कर दी जाती है, तो बहुत इजी प्रोसेस हो जाती है। देन इससे क्या होता है कि परमानेंट हमारे पास रिकॉर्ड भी रहता है। ठीक है, देन ये रिसर्च के लिए भी सोर्स हो जाता है एंड टीचिंग मटेरियल के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं उसके टेक्निक के बारे में। मेन इंपॉर्टेंट, अगर आप थ्योरी का पेपर लिख रहे हो तो उसकी टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत ही ईजी है, आप एक बार अच्छे से सुन लीजिए, आपको ये जल्दी लर्न भी हो जाएगा, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिकल करते भी है ना तो आप एक बार देख लेंगे तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि इतना टफ नहीं होता है। आपको आपके कॉलेज में करवाते होंगे। पहली प्रोसेस रहने वाली है कलेक्शन, सेकंड प्रेसिंग, देन उसको ड्राइंग करना है। पॉइजनिंग से बनाने से बचाते हैं ताकि कोई पॉइजनिंग ना हो, तभी तो हम में उसके कैरेक्टर्स देख पाएंगे। देन उसको उसको माउंट करना होता है, देन उसकी लेबलिंग करनी होती है एंड फिलिंग एंड डिस्पोजिशन, मतलब आपके जो टीचर्स होंगे उनको आपको वो फाइल सबमिट करवानी होगी। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कलेक्शन के बारे में। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो देखिए कलेक्शन के टाइम आपको ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। के वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको प्लांट किस तरह का कलेक्ट करना चाहिए, मतलब उसमें क्या सा करेक्टर होना चाहिए कि आपको वही प्लांट करना है कि यही प्लांट हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उस प्लांट में फ्लावर एंड फ्रूट्स दोनों होने चाहिए। जब तक उस प्लांट में फ्लावर और फ्रूट्स नहीं होंगे तो आपको वो प्लांट स्पेसिफाई कलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि वो प्लांट आपके लिए यूज नहीं आएगा हर्बेरियम शीट बनाने के लिए। फ्लावर और फ्रूट्स का होना बहुत जरूरी है कलेक्शन करते टाइम, ये याद रखिए। नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको, अगर हर्बेरियम प्लांट आप कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए उसमें रूट्स और उसके अंडरग्राउंड पार्ट्स होना जरूरी है। अगर आप किसी प्लांट के ट्रिग ले रहे हैं तो उसका 25 सेंटीमीटर उसकी वो लेंथ होनी चाहिए, उसके साथ उसके लीव्स फ्लावर जो भी आप उन्हें ले सकते हैं। ठीक है, इन सब डाटा को आपको किसी शीट में रिकॉर्ड करना है एंड फिर नोटबुक में ऐड करना है। देन हम आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड प्रोसेस हमारी क्या रहने वाली है कि उसको ट्रेस करना है। कलेक्ट हमने कर लिया है, कलेक्शन करने के बाद प्लांट का प्रेसिंग करना होता है। तो सबसे पहले आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, स्पेसिमेन हो कोई भी उसको सेंटर में प्रेस करना, उसको बिल्कुल मिडल में प्रेस करना है, इधर उधर साइड में कोई पार्ट बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, अगर वो स्पेसिमेन लार्ज है तो उसको बेंड कर सकते हैं। साइज क्या क्या रहेगी उसके लिए, वी एन और डब्ल्यू, इस साइज में ही आपको बेंड करना। ये रूल्स होते हैं हर्बेरियम शीट के, अगर आप एक भी रूल नहीं फॉलो करेंगे तो आपके हर्बेरियम शीट कैंसिल कर दी जाएगी या फिर आपका जो हर्बेरियम शीट को अलाउ नहीं किया जाएगा, इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट उसकी थिकनेस का हमें ध्यान रखना है और मिडल में ही उसको सेंटर में ही प्रेस करना है। ठीक है, और कोई भी स्पेसिमेन एक के ऊपर एक स्पेस में प्रेस नहीं करना है, एक हर्बेरियम शीट पे एक ही स्पेसिमेन प्लांट स्पेसिमेन आता है। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट प्रोसेस है ड्राइंग एंड पॉइजनिंग। तो इसमें क्या होता है कि आपको प्लांट को ड्राई करने के लिए कोई भी न्यूज़पेपर का आप यूज कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में कवर करके स्पेसिमेन को रखना होता है। आप एक बात याद रखिएगा कि न्यूज़पेपर को आपको एवरी डे, मतलब होल नाइट रखने के बाद एवरी डे प्लांट स्पेसिमेन को आपको न्यू न्यूज़पेपर के साथ चेंज करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो परफेक्टली ड्राई हो सके और आपको गुड रिजल्ट मिलेगा। आप जितने पेपर चेंज करेंगे उसको तो उसका क्लाइमेट ह्यूमिडिटी रहेगा, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट गुड मिलेंगे। गुड रिजल्ट के लिए हमें प्लांट का स्पेसिमेन का जल्दी से ड्राई होना और प्रॉपर ड्राई होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, प्रेसिंग के बाद ड्राइंग के बाद माउंटिंग करना एंड उसकी स्टिचिंग करना। तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका यहाँ से 2 मार्क का क्वेश्चन बनने वाला है कि हर्बेरियम शीट की जो साइज है वो क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन बनता है कि हर्बेरियम शीट की साइज क्या होती है।
ठीक है, उसके बाद देखिएगा देन अब हमको क्या करना है कि उसकी माउंटिंग करनी है। माउंटिंग के थ्रू कर सकते हैं, हम या तो ग्लू के थ्रू कर सकते हैं, या फिर स्टेम या ब्रांच है तो उसको हम ग्लू या फिर सेलोफेन सेलोफेन जो टेप होता है नॉर्मली अपन यूज करते हैं उसके साथ उसके थ्रू अपन उसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, माउंटिंग ग्लू के साथ करनी है और स्टेम जो ब्रांच है वो सेलोफेन टेप से आप अटैच कर सकते हैं। ये जो सारी प्रोसेस है ये सब में सेम रहने वाले सारे जो स्पेसिमेन है उनके लिए। कोई ड्राई कोई लूज, अगर कोई लूज पार्ट रह जाता है जैसे कि फ्लावर सोर्सेस तो एक पेपर पॉकेट बनाकर उसमें हम माउंटेन शीट में उसके साथ उसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसकी लेबलिंग। सबसे पहले कलेक्शन करना है, कलेक्शन करने के बाद इसको हमें प्रेसिंग करनी है, प्रेसिंग करने के बाद ड्राई करना है, अच्छे से न्यूज़पेपर चेंज कर करके प्लांट स्पेसिमेन को हमें ड्राई करवाना है, देन माउंटिंग करनी है, देन स्टिचिंग करनी है सेलोफेन टेप या फिर ग्लू के साथ। अब लेबलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, लेबलिंग कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले हमें उसकी फैमिली का नाम लिखना। उसको कहीं से तो आपने प्लांट आइडेंटिफाई किया होगा तो आप जहाँ भी गए होंगे तो आपको पता होगा कि उसकी फैमिली का नाम। नहीं भी पता हो तो गूगल से आप सर्च कर लीजिएगा, आपको इजीली पे मिल जाते हैं। गूगल मैप से सर्च कर लीजिए, गूगल लेंस से आप उनकी पिक डाल के कर लीजिए, आजकल तो सारा चीज़ों फैसिलिटी है तो आप वहाँ से सर्च कर लीजिएगा। लोकेलिटी ऑफ लोकेशन, लोकेलिटी ऑफ कलेक्शन, जहाँ से आपने वो प्लांट किया है वहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन आपको वहाँ मेंशन करनी है। बॉटनिकल नेम तो इम्पोर्टेंट है ही है, बॉटनी में प्लांट का वो लिखना है। डेट ऑफ कलेक्शन, जिस डेट को आपने प्लांट कलेक्ट किया है उस डेट मेंशन करनी है। लोकल नेम, उसे लोकल भाषा में क्या बुलाते हैं आपको वो नेम, लोकल नेम अलग होता है, बॉटनिकल नेम अलग होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। हैबिटेट ऑफ द प्लांट, उस प्लांट के हैबिटेट से के हर्ब है शर्ब है ये चीजें आपको वहाँ पे मेंशन करनी है। फील्ड नोट्स आपको रेडी करना है कि आपने वहाँ क्या क्या देखा, उसके कैरेक्टर्स क्या है, और कलेक्शन नंबर की प्लांट फर्स्ट कलेक्शन नंबर है, सेकंड कलेक्शन नंबर, जो भी नेम ऑफ कलेक्टर आपका खुद का नेम आपको वहाँ पे मेंशन करना है। तो देखिए इंपॉर्टेंट हर्बेरियम ऑफ इंडिया, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट हर्बेरिया है जो कि मेंशन किए हैं, आप इस लिस्ट को देखिएगा। सबसे पहले जो मैंने सेंट्रल हर्बेरियम, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम जो कि कोलकाता में, वहाँ की जो इतनी स्पीसीज है इस प्रोजेक्ट को आप गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर आप थ्योरी नोट्स लिखते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई 5 भी याद रख सकते हैं तो आपके लिए इनफ रहेगा। ठीक है, हर्बेरियम शीट का एम क्या है, तो देखिए एम क्या होगा, वेरियस प्लांट की स्टडीज करना। साइंटिफिक स्टडीज करना मीन्स कि इससे क्या होता है, हमें काफी सारे साइंटिफिक बॉटनिकल नेम की आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो उसकी फैमिली का नाम, उसकी लोकेलिटी, काफी सारी नॉलेज हमें हो जाती है। उसकी सीड्स की नॉलेज हो जाती है, उसके हर्बेरियम, उसके ड्राइड हर्बेरियम प्लांट को प्रिजर्व करके किस तरह रखा जाता है इस चीज की हमें नॉलेज हो जाती है। ठीक है, हर्बेरियम शीट बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि स्टूडेंट्स और जो पब्लिक होती है उसको उस प्लांट की पूरी नॉलेज हो जाती है, क्योंकि उसमें हम प्लांट को कलेक्ट करके उसको ड्राई करके उसका जो पूरा आइडेंटिफिकेशन वहाँ लिखते हैं तो प्लांट, तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स को पूरी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह प्रोवाइड कर दी जाती है, उससे उसको सारी नॉलेज हो जाती है। तो हर्बेरियम शीट का एम यही है कि प्लांट को किस किस तरह से हम पहचान सकते हैं, किस आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ताकि स्टूडेंट्स और पब्लिक को इसी वे में प्लांट का जो क्राइटेरिया होता है वो पता चल सके, वो इंटरेस्ट लें और वो देखें कि प्लांट को किस तरह यूज किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप सो आपको ये वीडियो समझ आया होगा। देन अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो मेरे टेलीग्राम पे मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मेरे चैनल के बायो में है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर। तो इसे देखिए, इस तरह से हर्बेरियम शीट प्रिपेयर की जाती है, इस तरह से आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, उसका बॉटनिकल नेम लिखा जाता है। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।